352, आर्टिकल 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, किस आर्टिकल में है? 356 में, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन हो जाएंगे। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो 360 में हो जाएंगे। हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात किए थे। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार अभी तक लगा? 3 बार लगा। याद रखना है, एक भारत चीन के मध्य युद्ध हो रहा था उस समय, यानी 1962 में एक बार लगाया गया था, और 1971 में लगाया गया था, और फिर 1975 में लगाया गया था। पहली बार जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नहीं, 1962 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर थे। वही हम आपको राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति कौन थे उस समय में? 1962 में एस राधाकृष्णन आ गए थे, जिस समय राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 1962 में। उस समय पहली बार जो है कौन थे? राधाकृष्णन थे। और हम बात करते हैं दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल की, तो 1971 में लगा था, जो कि 1971 में अगर हम बात करते हैं तो कौन थे राष्ट्रपति? बीबी गिरी। हाँ, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो बीबी गिरी हो जाएंगे। वही प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। इसके बाद तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 1975 में, इस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे, सही है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल न्यूनतम कितने माह के लिए लगाया जाता है? 1 माह के लिए, न्यूनतम 1 माह होना चाहिए, अधिकतम की इसकी भी कोई सीमा नहीं है। चलिए, ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन पे आते हैं, तो राष्ट्रपति शासन हम किस आर्टिकल में देखें? 356 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस स्टेट में लगाया गया है? सर्वाधिक बार हम बोल रहे हैं तब आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बिहार में अगर हम बात करते हैं तो कितना बार लगाया गया है? 8 बार लगाया गया। और लास्ट बार बिहार में कब लगाया गया था? 2005 में। और पहली बार कब लगाया गया था? 1968 में लगाया गया था। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की जो है घोषणा कौन से प्रधानमंत्री ने किया था? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किया? तो इंदिरा गांधी ने किया था। टोटल 49 बार राष्ट्रपति शासन इन्होंने घोषणा किया था, 49 बार अपने कार्यकाल के दौरान लगाने का। इसके बाद बताएगा, और ये राष्ट्रपति शासन जो होता है न्यूनतम कितने माह के लिए लगता है? 2 माह। 6 माह जो आप कह रहे हैं वो एक बार जो है संसद के द्वारा जो है मनोनीत करने पर एक मतलब 6 माह तक उसको बढ़ाया जा सकता है, ये ऐसा है। और अधिकतम की बात करते हैं तो कितने दिन के लिए? 3 वर्ष। अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष? 3 वर्ष। न्यूनतम की बात करते हैं तो 2 माह। वही फिर वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो आर्टिकल कहाँ है? 360 में। वित्तीय आपातकाल न्यूनतम कितने माह के लिए लगाया जा सकता है? ये भी 2 माह के लिए। अधिकतम की बात करते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। वित्तीय आपातकाल किस कंडीशन में लगाया जाता है? जब देश में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होती है, आर्थिक स्थिति जब गड़बड़ाती है, उस कंडीशन में जो है आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है, जो कि 360 आर्टिकल में वर्णित है। अगर हम बात करते हैं ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए थे जिनका कार्यकाल के दौरान डेथ हो गया, यानी मृत्यु हो गया था? 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे। कौन कौन से थे? राष्ट्रपति की बात की, कौन कौन थे? दोनों मुस्लिम थे, एक जाकिर हुसैन थे और एक फखरुद्दीन अली अहमद थे। 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनका मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था? एक ही थे, जिनका नाम था कृष्णकांत उनका नाम था। उनकी मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका कार्यकाल के दौरान ही डेथ हुआ था? तो कितने थे? 3 ही थे। कौन कौन थे? राजीव गांधी नहीं, ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहे हैं। राजीव गांधी का अपने कार्यकाल के दौरान डेथ नहीं हुआ था। हम बता रहे हैं, सबसे पहले आप देखने का प्रयास करेगा, हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इसके बाद इंदिरा गांधी। आप जो राजीव गांधी बोल रहे हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस दरमियान उनकी डेथ हुआ था, अपने कार्यकाल में वो नहीं थे। तो ये चीज याद रखिएगा, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे जिनका मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था। एक जवाहरलाल नेहरू हुए थे, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, और इसके बाद इंदिरा गांधी। और हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू का डेथ कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था? 1964 में। 1964 में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था?
मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी का नाम था। और इनकी पुत्री की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सही है, इंदिरा गांधी अभी जस्ट बताए थे, जो कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में। याद रखना 1971 में ये राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा करती है और 1971 में इसको भारत रत्न भी दिया गया है। इसके बाद बताएगा ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे। कौन कौन हुए थे? देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था भारत रत्न? 1962 में। इसके बाद जाकिर हुसैन, याद करिएगा, जाकिर हुसैन को कब मिला था? 1963 में। याद रखना है, पहले राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद जाकिर हुसैन हो गए। एक बीबी गिरी को भी राष्ट्रीय भारत रत्न दिया गया था, वो भी याद रखिएगा। अबुल कलाम आजाद को भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अबुल कलाम आजाद को 1997 में दिया गया था। मौलाना APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो 1997 में दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नानाजी देशमुख की बात करते हैं, प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2019 की बात करते हैं तो कितने ऐसे भारतीयों को जो भारत रत्न दिया गया था 2019 में? 3। कौन कौन से थे? हाँ, एक प्रणब मुखर्जी थे, एक कौन? सचिन तेंदुलकर नहीं होंगे, एक प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे, एक भूपेन हजारिका हो जाएंगे, एक नानाजी देशमुख हो जाएंगे। जिसमें भूपेन हजारिका की बात करते हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? असम से। राज्य तो असम हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्र शैली की बात करते हैं तो गायन से संबंधित है, गायन से संबंधित है, याद रखना है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, बोल रहे थे मौलिक कर्तव्य की बात की तो कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से? नहीं, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य यानी कि आपसे अगर हम पूछे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? 1 भी नहीं था। मूल कर्तव्य 1 भी नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और कौन सा ये, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्वर्ण सिंह समिति, जो आप सुने होइएगा, स्वर्ण सिंह समिति के तहत ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? टोटल कितने मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 10 मौलिक कर्तव्य को उस समय में जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था आपका शिक्षा से संबंधित अधिकार है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 21 के क में ऐसा वर्णित है। और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2002 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा, अगर हम बात करते हैं अभी फिलहाल में संविधान में टोटल जो है भाषा कितना है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में कितना भाषा का उल्लेख था? 14 भाषा का उल्लेख था। सही है। इसके बाद बताइएगा, सिंधी को पहली बार जो है कब जो है संविधान में भाषा को जोड़ा गया था? नहीं, सिंधी हम बोल रहे हैं 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1992। सही है। यानी कि शॉर्ट में आप याद रखिएगा, नमक, 9 से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि 1992 में जोड़ा गया। इसके बाद फिर एक आता है जो कि मैथिली हो गया, बोडो हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया। ये सब भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 92वें संविधान संशोधन के तहत। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी के तहत हो गया मैथिली, इसके बाद बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार से भी हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है। इसके बाद बताएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। ये निर्वाचन की रीति कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति की बात करते हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का पद की बात करते हैं, किस आर्टिकल में वर्णित है राष्ट्रपति का पद? आर्टिकल 52। सही है, आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा किस आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 53। सही है, आर्टिकल 53 में कहा गया है संघ की भाषा जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आपका 53 में है। अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो 54 में कहा गया। सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करते हैं तो किसमें है? 55 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करते हैं तो 55 में है। राष्ट्रपति की पदावधि की बात करते थे, ये किस आर्टिकल में है? 56 में।
हाँ, पदावधि की बात करते हैं तो 56 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात करते हैं किस आर्टिकल में है? 57 में। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन है। इसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता की बात करती हैं तो 58 में, याद रखना है। राष्ट्रपति की योग्यता की बात करते हैं तो 58 में हो जाएगा, सही है। इसके बाद शपथ की बात करते हैं, राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल के तहत है? 60। आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के इसको हटाया जा सकता है, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में वर्णित है, सही है। इसके बाद बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। आर्टिकल 61 पढ़े तो हम 61वां संविधान संशोधन भी पढ़े, इसलिए जो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। 1989 में हुआ और इसी में कहा गया जो 21 वर्ष की आयु है उसके जगह 18 वर्ष की आयु मत देने का अधिकार जो है दिया गया, और 18 वर्ष की आयु में ही हम लोग वोटर कार्ड बना लेते हैं। इसके बाद बताएगा सांसद जो है संविधान संशोधन करेगा और इस पर जो है राष्ट्रपति बाध्य है उस चीज को मानने के लिए, मानना ही पड़ेगा उसको। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था? ये 24वां संविधान संशोधन था जो 1972 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस के रूप में, सही है। जल दिवस की बात करते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, सही है। हिंदी दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, सही है। झंडा दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाते हैं, सही है। थल सेना दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं, सही है। इसके बाद बताइए विश्व ठहाका दिवस या विश्व खुशहाली दिवस इसको बोल सकते हैं, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व खुशहाली दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है। शहीद दिवस की बात करें तो कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं, सही है। इसके बाद बताइए विश्व युवा दिवस की बात करते हैं तो विश्व युवा दिवस हम बोल रहे हैं 12 अगस्त को। भारतीय युवा दिवस की बात करें तो आपका 10 जनवरी 12 जनवरी हो जाएगा। 12 जनवरी को किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे, सही है। स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे? 1893 में। 1893 में उन्होंने शिकागो गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये भी 1893, यानी आपको विवेकानंद, इसके बाद महात्मा गांधी, इसके बाद एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में, याद रखना है। यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए, इसके बाद स्वामी विवेकानंद 1893 में गए, एनी बेसेंट जो भारत आई थी वो 1893 में ही आई थी, सही है। इसके बाद बताइएगा किस एक्ट के तहत ये कहा गया अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा? कौन सा एक्ट आया और ये कहा गया कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए? ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं 1773 में। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसके तहत कहा गया जो अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, सही है, रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? हाँ, वारेन हेस्टिंग्स बने थे, सही है। कब बने थे? 1774 में। हालांकि हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल की बात करते हैं तो कब से कब तक रहा था इनका कार्यकाल पूरा? ओवरऑल इनका कार्यकाल यानी 1772 से लेकर के 1785 तक इनका कार्यकाल रहा वारेन हेस्टिंग्स का। लेकिन याद रखना है 1774 से लेकर के 1785 तक उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए और उधर जो 2 वर्ष आपका बच गया 72 से 74 उन्होंने बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किए, क्योंकि बीच में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में और इसमें कहा गया था। इसके बाद बताएगा कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। कब किया गया? नहीं, कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं। कब किया गया था? कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय, यही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और इस उच्च न्यायालय के टोटल न्यायाधीश की संख्या कितना थे? 4 न्यायाधीश हुए थे। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। उस उच्चतम न्यायालय कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद उनके बाद 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक चैम्बर्स थे, एक लेमेस्टर थे और एक हायर थे, यानी 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे।
इसके बाद बताइएगा, ये तो हो गई आपका बंगाल के गवर्नर जनरल। और कौन सा एक्ट के तहत ये कहा गया जो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा? नहीं, ये 1833 का एक एक्ट आता है और 1833 के एक्ट में कहा गया जो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। और इस प्रकार से प्रथम बार यानी पहली बार जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। सही है। इसके बाद ठगी प्रथा जो समाप्त किया गया था, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही है। ठगी प्रथा जो समाप्त किया गया था किसके सहयोग से किया गया था? कर्नल एस्लिमन की सहायता से किया गया था। एस्लिमन की सहायता से किया गया था। कब किया गया था? 1830 में। और सती प्रथा को कब किया गया था? 1829 में। ये सब याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया। इसके बाद बताइएगा, फिर ये तो आप भारत का गवर्नर जनरल जो 1833 के एक्ट आया और कहा गया जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। फिर एक एक्ट आता है, किस एक्ट के तहत ये कहा गया जो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाएगा? 1858 का एक एक्ट आता है, भारत शासन 1858 का एक एक्ट आता है। उसमें यह कहा गया जो अब भारत का गवर्नर जनरल की जगह पे भारत का वायसराय होंगे। और पहली बार यानी पहली बार जो है प्रथम बार वायसराय के रूप में कौन बैठे थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। सही बोल रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? सही है, 1856 से लेकर के 1862 तक इनका कार्यकाल रहा था लॉर्ड कैनिंग का। इसके बाद बताइएगा, हम बात करते हैं सबसे लंबे समय तक गवर्नर जनरल के रूप में जो है कार्यकाल किनका रहा था? लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल रहा था। गवर्नर जनरल भारत की हम बात कर रहे हैं तो लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल रहा था, जो कि लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1936 से लेकर के 1943 तक उसका कार्यकाल रहा था। इसके बाद बताइएगा, बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। सही है। हाँ, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये डेट बताइएगा लागू कब कर दिया गया था? 16 अक्टूबर। डेट हम बता रहे हैं आपको, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा ही किया गया था। कब से कब तक कर्जन का कार्यकाल रहा था? 1899 से लेकर के 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा था। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में ही एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। पिछले बार ESI यानी इंफॉर्मेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, जो कर्जन के समय में एक पुलिस विभाग की स्थापना किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। इसके बाद बताइएगा, ये तो हो गया 1899 से 1905 तक कर्जन का कार्यकाल। फिर अगर हम बात करते हैं 1906 से लेकर के 10 तक किनका कार्यकाल रहा था? 1906 से 10 तक मिंटो द्वितीय का। हाँ, मिंटो द्वितीय का कार्यकाल की बात करते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ था। 1906 में किया गया था, मिंटो द्वितीय के ही कार्यकाल में हुआ था। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1910 से लेकर के 1916 तक में किनका कार्यकाल रहा था? हार्डिंग द्वितीय का। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद रखना है। 1910 से लेकर के 1916 तक कार्यकाल रहा था, जिसमें कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया? 1912 में। घोषणा कब हुआ था? 1911 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताइए, ये तो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो गए जो कि 1910 से 16 तक। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल आपसे पूछे तो कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा था? 1844 से 1848 तक। 1844 से लेकर के 1848 तक जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल रहा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 तक। ठीक है। 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा था। चेम्सफोर्ड का। चेम्सफोर्ड के ये देखिए, एक याद रखिएगा ना, इसके दरमियान बहुत सारी घटना हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, घटना को लेकर के उसका नाम पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसलिए आप जो है चीजों को याद रखिएगा सीक्वेंस से, तो बहुत सारे प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं। कार्यकाल तो 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा था, जिसमें जालियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। ये कब हुआ? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। सही है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। 3 कठिया पद्धति का संबंध किससे है?
नहीं, 3 कठिया पद्धति का मतलब नील की खेती, यानी 3/20, यानी 20 कट्ठा में जो है आपको 3 कट्ठा नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा करना अनिवार्य था, इसलिए उसको 3 कठिया पद्धति रखा गया था। इसके बाद बताइएगा 8 बजे से सभी बैच में बोल दीजिएगा, एसआई वाला बैच में ही बोल दीजिएगा जो 8 बजे से माटी है। अंकित जी को बोलिएगा बोल देने के लिए। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं 1921 से लेकर के 1926 तक किनका कार्यकाल रहा था? लॉर्ड रीडिंग का। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1921 से लेकर के 1926 तक इनका कार्यकाल रहा था। फिर अगर हम 26 से 31 तक की बात करते हैं तो किनका कार्यकाल रहा था? लॉर्ड इरविन का। सही, जो लोग बोल रहे हैं इरविन वो सही बोल रहे हैं। किनका कार्यकाल रहा था? इरविन का कार्यकाल रहा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर आपका 31 से 36 तक इनका कार्यकाल रहा था। 31 से 36 तक इनका कार्यकाल रहा था, याद रखिएगा। इरविन का, हाँ, 1926 से 31 तक आपका इरविन हो गया। इसके बाद वेलिंगटन का कार्यकाल रहा था। किसका? वेलिंगटन। 1931 से लेकर के 36 तक फिर वेलिंगटन का कार्यकाल रहा था। फिर 36 से 43 तक जो 1936 से 43 तक जो है लॉर्ड लिथिगो का कार्यकाल रहा था। फिर आपका 44 से लेकर के 47 तक लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल रहा था। इस प्रकार से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। चलिएगा, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। कहाँ हुआ था इसके देखता? मुंबई में हुआ था। सही है, मुंबई में किस जगह पे? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी अध्यक्षता किया गया था। और इसमें टोटल प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, कितना भाग लिए थे? 72। सही है, 72। इसी के दरमियान जो है एक अंग्रेज थे, उन्होंने टिप्पणी किए हैं। ये अल्पसंख्यक वर्गों का जो है हित की जो है सो सभा है। इसके द्वारा कहा गया था डफरिन के द्वारा, यानी कम लोग जो भाग लिए थे उसी पे ये टिप्पणी किए थे। ये अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का जो है हित का एक जो है संस्था है। ये कौन का है? डफरिन के द्वारा बोला गया था। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एओ होम के द्वारा। एओ होम के द्वारा किया गया था। एओ होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में कब से कब तक रहे थे? 1885 से 1907 तक। 1885 से लेकर के 1907 तक जो है ये महासचिव के रूप में रहे थे। इसके बाद बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वंदे मातरम जो गीत है, हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, ये कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और इसी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था, वंदे मातरम। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा ही अध्यक्षता किया जा रहा था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार कब गाया गया? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? बिशन नारायण दर के द्वारा। बिशन नारायण दर के द्वारा किया जा रहा था। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो कि सबसे कम उम्र में जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। लेकिन याद रखना है आपको, इन्होंने वार्षिक अधिवेशन में भाग न लेकर के विशेष अधिवेशन में भाग लिए थे। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद लिए थे 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो विशेष अधिवेशन था। जो विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में ये अधिवेशन हुआ था। लेकिन वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था 1923 का? तो काकीनाडा में हुआ था। काकीनाडा में जो है वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसके बाद बताइएगा, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन काम किए हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही किए हैं। याद रखना है, जो कि कब से कब तक इन्होंने रहे हैं? वार्षिक अधिवेशन में। सही है, नहीं आप गलत बोल रहे हैं। 1940 से 45, याद रखिएगा। हाँ, 1940 से लेकर के 1945 तक जो है उन्होंने काम किए हैं अध्यक्ष के रूप में। जिस समय भारत की स्वतंत्रता हो रही थी, यानी कि उस समय में अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी हो जाएंगे उस समय में। इसके बाद बताइएगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। कब किया गया है? 1951 में। छोड़ देते हैं, बंद कर दिए।